नमस्कार, न्यूज एट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। मंत्री सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में परिवार का हस्तक्षेप ना हो, परिवार के किसी सदस्य का हस्तक्षेप नहीं हो, ये मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। कल मंत्री संजय निषाद के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको प्रमुखता से एबीपी गंगा ने उठाया था और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मत्स्य विभाग के कामों का निरीक्षण कर रहे थे संजय निषाद और उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में परिवार का हस्तक्षेप ना हो। दरअसल संजय निषाद के जो बेटे हैं, संत कबीर नगर से सांसद हैं, पीलीभीत में निरीक्षण कर रहे थे। कल एक बैठक उन्होंने ली थी और उसके बाद इस खबर को प्रमुखता से एबीपी गंगा ने दिखाया था और अब मुख्यमंत्री की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंत्री सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में परिवार का हस्तक्षेप ना हो, परिवार के किसी सदस्य का हस्तक्षेप ना हो, ये मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। कल मंत्री संजय निषाद के बेटे का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। अब ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये जानकारी दी गई। और दूसरी जो खबर आप देख रहे हैं, मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण कल जिस तरीके से बैठक में शामिल हुए, निरीक्षण करते हुए नजर आए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि मंत्रियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि शासकीय कार्यों में परिवार का हस्तक्षेप ना हो। तो देखिए, लगातार ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। शासकीय कामों में मंत्रियों के परिवार का हस्तक्षेप ना हो, इसके निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब मुख्यमंत्री ने खुद इस खबर का संज्ञान लिया है। देखिए, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि संजय निषाद जो मंत्री हैं, एक विक्रमादित्य मार्ग पर रहते हैं, मत्स्य मंत्री हैं, मछली मंत्री हैं और इनके पुत्र सांसद संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद पीलीभीत जाते हैं, अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हैं। सचिवालय में जब उनके पिताजी मंत्री जी जब बैठक करते हैं, अधिकारियों के साथ लैपटॉप पर झांक ताक करते हैं। आज सुबह जब मैंने संजय निषाद से बात की तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच कराएंगे, संज्ञान लेंगे। उनका कहना था विभाग देखेगा। फिर मैंने सवाल किया कि विभाग तो आपके पास है, मंत्री आप हैं, तो फिर कैसे, कौन विभाग देखेगा? विभाग के एचओडी आप हैं तो और कौन विभाग देखेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी, चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे अधिकारी हो, लेकिन उनको सजा मिले या न मिले, वो सजा दें या न दें। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐलान कर दिया और बड़ा ही स्पेसिफिक वे में लिखा कि सभी मंत्रीगण ये सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके पारिवारिक सदस्यों का, जी हां, पारिवारिक सदस्यों का कोई हस्तक्षेप न हो। हमें अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना होगा। एबीपी गंगा की खबर का ये असर है कि मुख्यमंत्री ने आज मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक में अपने सारे मंत्रियों के लिए ये आदेश जारी किया है और इस आदेश को जारी कराने में एबीपी गंगा ने जो अपने कदम उठाए हैं, यानी इस पूरे मामले को प्रकाश में लाने की जिम्मेदारी निभाई है, उसका असर साफ देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं कि पारिवारिक किसी भी सदस्य को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। गुंजन, मैं कहूंगा कि आज सवेरे जो मैंने बात की थी संजय निषाद से, डॉक्टर संजय निषाद से, इसी एक विक्रमादित्य मार्ग पर और उनसे सवाल जवाब किया था, वो वीडियो भी एबीपी गंगा के दर्शकों को जरूर दिखाया जाए और दिखाया जाए कि एबीपी गंगा के सवाल पर मंत्री संजय निषाद ने क्या बातें रखी, अपने पुत्र प्रवीण निषाद की बातों को किस रूप में रखा, उनके कर्मों को, उनके कृत्यों को किस रूप में परिभाषित किया, किस रूप में जस्टिफाई किया, किस रूप में कहा कि हम एक्शन लेंगे। गुंजन, पीसीआर से मैं कहना चाहता हूं कि वो उस वीडियो को जरूर दिखाएं जिसमें मेरी वार्ता, एक्सक्लूसिव वार्ता हुई है मंत्री संजय निषाद से। ठीक है, ठीक है।
वीरेश जी, लौटूंगी मैं आपके पास। मैं चाहूंगी कि एक बार जो वीडियो इस वक्त दिख रहा है पूरी ऑडियो के साथ दिखाया जाए, क्या एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। लौटूंगी वीरेश जी मैं आपके पास। आखिर क्या हैसियत है? विभाग से पूछा जाना चाहिए। तो विभाग के मंत्री हैं, तो विभाग से पूछेंगे ना समय आने पर। डॉक्टर साहब आप विभाग के मंत्री हैं। डॉक्टर साहब विभाग के मंत्री हैं, पास मामला आएगा तो मैं पूछूंगा। आपके पास अभी मामला नहीं आया? अभी नहीं आया। क्या मुख्यमंत्री जी ने? नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर सवाल ये है कि सांसद साहब लगातार निरीक्षण में सचिवालय में भी साथ साथ बैठ रहे हैं। नहीं ऐसा। वीरेश जी, आपकी एक्सक्लूसिव बातचीत हमने अपने दर्शकों को दिखाई और वो सुनी भी किस तरीके से। एक तो संजय निषाद सवालों से बचते हुए भी नजर आए, लेकिन बचते बचते भी उन्होंने एक बात कही कि कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी होगा। तो क्या कार्रवाई अब संजय निषाद की ओर से भी की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से तो सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए अब इंतजार संजय निषाद की तरफ से कार्रवाई का है। एबीपी गंगा इस पर भी नजर रखे हुए है कि मंत्री संजय निषाद कौन सी कार्रवाई करते हैं अपने पुत्र सांसद के खिलाफ और अपने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं सांसद को, प्रवीण निषाद को। और एक तस्वीर है, दो तस्वीर है, सचिवालय में बैठकर अपने पिता की कुर्सी के बगल में वो अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बैठे हुए हैं। लैपटॉप पर जो प्रस्तुतिकरण है उसे बहुत संजीदगी से निहार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मछली विभाग को और समृद्ध करने के लिए और उसके जीर्णोद्धार के लिए, पुनरुद्धार के लिए लगता है कि मंत्री संजय निषाद सक्षम नहीं है, तभी अपने सांसद और इंजीनियर सुयोग्य पुत्र प्रवीण निषाद को लगाए हैं काम पर और निरीक्षण वही कर रहे हैं कि पिताजी के विभागों को में हाथ बंटवाया जा सके और देखा जा सके जैसे कोई पारिवारिक संपत्ति हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई अपनी संस्था हो, कोई दुकान हो। जैसे मंत्री बने हैं तो मत्स्य विभाग, इंजीनियर जो प्रवीण निषाद हैं पिताजी का हाथ बटा रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। मुख्यमंत्री हाथ बटाने के लिए खुद साफ कर दिया है कि इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासकीय कार्यों में परिवार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसका निर्देश खुद मुख्यमंत्री ने दिया। बने रहिए वीरेश जी, आप हमारे साथ जानकारी लेंगे आपसे आगे भी। और इसी बीच एक खबर, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की नकेल। सभी मंत्री सार्वजनिक करें अपनी चल और अचल संपत्ति। मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश भी दिए गए हैं। 3 महीने के अंदर अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों को भी संपत्ति सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। साथ ही साथ मंत्रियों को भी, अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अपनी चल और अचल संपत्ति को सार्वजनिक करें। 3 महीने के अंदर अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों को भी संपत्ति सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ मंत्रियों को भी अपनी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वो हमें जानकारी दे रहे हैं। वीरेश जी, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सख्ती बनाए हुए हैं और सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। चल अचल संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी दे, चाहे मंत्रिमंडल हो या फिर अधिकारी हो। पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। जी है, आचरण की शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। पार्टी विथ डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि शुचिता हो, पवित्रता हो, निर्मलता हो और साथ ही साथ पारदर्शिता हो। दिखे कि आपके पास कितनी संपत्ति जब आपने विधायकी का फॉर्म भरा था तब थी और जब आप मंत्री बने हैं तब कितनी गति से वो बढ़ रही है। क्योंकि इसकी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, इसके आंकड़े नहीं रहेंगे तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ये संपत्तियां बढ़ती जाएंगी। बेनामी संपत्तियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बुलडोजर उनका गरज रहा है। 10 मार्च के बाद से बुलडोजर निकल चुका है जो सर्विसिंग में था चुनाव के दरमियान, और वो गरज रहा है अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे जो 52 मंत्री हैं उसमें कहीं भी शुचिता, पवित्रता में, पारदर्शिता में कोई कमी न रह जाए। इसलिए निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने कि भैया सावधान रहो, बड़ी स्वच्छता के साथ सरकार चलानी है और अगर तुम्हारा भी नाम आ गया कहीं सामने, अगर प्रकाश में आ गया
तो मैं तुम्हारी बदनामी ढोऊंगा नहीं, और बदनामी नहीं ढोऊंगा तो फिर तुम्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आचरण की शुचिता अति आवश्यक है। इसी भावना, जी हां, इसी भावना के अनुरूप सभी माननीय मंत्रीगण शपथ लेने के अगले 3 माह की अवधि के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मंत्रीगणों के लिए निर्धारित आचरण संहिता का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए। सभी लोक सेवक चाहे आईएएस पीसीएस को अपने परिवार और परिवार के सदस्यों की समस्त अचल चल संपत्ति के सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। यह विवरण आम जनता के अवलोकनार्थ होगा। हम और आप भी गुंजन देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए, पवित्रता लाई जाए। योगी 2 सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही चाहत है, और इसी चाहत के मद्देनजर वो तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि सभी मंत्रीगण यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके पारिवारिक सदस्यों का कोई हस्तक्षेप न हो। हमें अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि हमारे ही नाम के आगे माननीय लिखा रहता है। माननीय का अपना एक महत्व होता है। बड़े ही आदर्श तरीके से, बड़े ही उत्कंठा से, बहुत ही आदर्श तरीके से, बड़े ही हेरोइक अंदाज में लोग अपने नेताओं को देखते हैं। वो गाना भी बना था कि नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, नेता तुम ही हो कल के। तो वो गाना ऐसे ही नहीं बना था, आज से 50-60 साल पहले का गाना है, और ये गाना बहुत ही लोकप्रिय है। तो उसी जो भावना है, उसी लोक कल्याणकारी जो भावना है, जन कल्याणकारी भावना है, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र में सरकार बनती है वो लोक कल्याण के निहितार्थ बनती है। उसके मूल में लोक कल्याण होता है। लोक कल्याण जनता का कल्याण है। ऐसे में पारिवारिक कल्याण से दूर रहिए मंत्री जी। पारिवारिक कल्याण से दूर रहकर पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानिए, शुचिता बिखेरिए, पवित्रता रहिए, पारदर्शिता रखिए, और सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बात कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से, पवित्रता की बात कही गई है, पारदर्शिता की बात कही गई है। योगी सरकार 2.0 में जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, और उम्मीद भी यही की जा रही है मंत्रिमंडल से कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। शुक्रिया बहुत बहुत वीरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में है। लगातार विभागों की समीक्षा बैठक के बाद अब मुख्यमंत्री के आदेश पर मंत्रियों को मंडल प्रभारी बनाया गया है। एबीपी गंगा के पास सभी 18 मंडलों के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा मंडल, देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी मंडल, सूर्य प्रताप शाही मेरठ मंडल, सुरेश खन्ना लखनऊ मंडल। इसके अलावा देखिए जितिन प्रसाद कानपुर मंडल, बेबी रानी मौर्य झांसी मंडल, अनिल राजभर प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी दी गई है इनको। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही को मेरठ मंडल की, चौधरी लक्ष्मी नारायण को अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, जयवीर सिंह को चित्रकूट धाम मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, और धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए अरविंद शर्मा को अयोध्या मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, योगेंद्र उपाध्याय सहारनपुर मंडल, भूपेंद्र सिंह मिर्जापुर मंडल, राकेश सचान को देवी पाटन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें आशीष पटेल को बस्ती मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ लेनी है। सीधे वहीं की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। माननीय श्री हरिओम पांडे जी, तो ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां नवनिर्वाचित जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल है, और शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
आपको बता दें 27 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत हासिल की। इससे पहले 9 सीटें निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इस तरह बीजेपी ने 36 में से कुल 33 सीटें जीती हैं। इसी के साथ अब विधान परिषद यानी कि उच्च सदन में उसकी 68 सीटें हो गई हैं। और ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम लखनऊ में चल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप मंच पर देख सकते हैं। इसके साथ ही तमाम माननीय मंच पर मौजूद हैं और शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह सदस्यों को शपथ दिला रहे हैं और एक एक कर एमएलसी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय श्री राम। भारत माता की। देखिए, तिलक हॉल में एमएलसी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। एक एक कर एमएलसी शपथ ग्रहण कर रहे हैं। कुल मिलाकर 68 सीटें अब उच्च सदन में हो गई हैं। 9 सीटें पहले से ही निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 36 में से कुल मिलाकर अब 33 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और एक एक कर विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण चल रहा है। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद है। ब्रजेश पाठक भी यहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस शपथ ग्रहण में शामिल हैं। मैं डॉक्टर रतन पाल से जो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का अब सर्वे होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 से 10 मई के बीच सर्वे के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने परिसर के सर्वे के आदेश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। श्रृंगार गौरी परिसर का सर्वे कराया जाएगा। 3 से 10 मई के बीच सर्वे के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने परिसर के सर्वे के आदेश दिए हैं। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ न्यूज़ एट 4 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।